हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड सरस आपका स्वागत करती हूँ मरमेड प्रिंस फॉल इन लव विथ अ ह्यूमन गर्ल के पार्ट सेकंड में। जैसा कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया कि मरमेड की पियर्स जो है वो ह्यूमन गर्ल के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। वह उस पियर्स को ढूंढते ढूंढते ह्यूमन गर्ल के घर के अंदर आ जाता है। तभी ह्यूमन गर्ल का बॉयफ्रेंड आता है। वह कहता है कि लड़का कौन है और इस लड़के को घर से निकालो या मुझसे दोस्ती तोड़ दो। परंतु हमारी म्याओ म्याओ यानी कि हमारी ह्यूमन गर्ल उस लड़के अपने बॉयफ्रेंड को घर से बाहर निकाल देती है। अब आगे हम लोग जानेंगे क्या हुआ। उससे पहले अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं सुना है तो जाके सुन लीजिए, आपको मूवी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह गेल लगा के जैसे ही वापस आती है, तभी हमारा मरमिड प्रिंस कहता है कि वह लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, वह तुम्हारे लिए केवल और केवल मुसीबत है। तभी हमारी हीरोइन म्याओ म्याओ कहती है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, यानी कि तुम्हें इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो तुम इसके बारे में बात मत करो और तुम यहाँ से अपना पियर्स लेकर चले जाओ। और वह पूछती है कि तुम कैसे जानते हो कि तुम अपना पियर्स मेरे अंदर से कैसे बाहर निकालोगे, इसके बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं। तभी वह कहता है हाँ, देखो ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तभी हम लोग देखते हैं मरमेड प्रिंस से एक दवाई से कुछ पिलाता है और वह पीकर ये वॉशरूम के लिए भागती है। अब मरमेड प्रिंस बेचारा बार बार इसकी वॉशरूम चेक करने जाता है, भैया कैसे चेक कर रहा है। अब पहली बार आता है तो उसे उल्टी भी आने लगती है, वह फिर से भागने लगता है, परंतु वह कहती है म्याओ मैं रुको मैं जाऊंगी। फिर यही सब सीन चलता रहता है। दोनों थक हार कर बैठ गए होते हैं और कहते हैं ये तो कुछ काम नहीं किया, इससे तो पियर्स बाहर नहीं निकला, अब कैसे निकलेगा। तभी इन लोगों को याद आता है कि पियर्स कैसे अंदर गया था, किसकी थी तभी अंदर गया था। तो वह इन बारे में सोचने लगते हैं, परंतु तभी वह कहते हैं नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता। तभी हमारी हमारी हीरोइन म्याओ म्याओ कहती है कि मेरा तो बॉयफ्रेंड है, और वह हमारा प्रिंस कहता है कि मुझे लड़कियों से नफरत है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस लड़की को किस नहीं कर सकता। तभी म्याओ म्याओ कहती है कि तुम्हारा किस चाहता कौन है। तभी वह वहां से जाने लगता है। तभी उसे म्याओ म्याओ पकड़ती है और कहती है एक बात बताओ, तुम मेरे बॉयफ्रेंड से ये क्यों कह रहे थे कि तुम मेरे बिन रह नहीं सकते हो। तभी वह बताता है कि अगर मैं तुमसे दूर गया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी इस पियर्स के कारण और मेरी भी डेथ हो जाएगी इस पियर के कारण, इसीलिए मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक ये पियर्स तुम्हारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी। तभी हमें फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर मिस बाई दिखाई जाती है। मिस बाई एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देख रही होती हैं। तभी वह देखते हैं हम लोग कि उनके पास मरमिड के डीएनए के बारे में कुछ फाइल्स रखी हुई हैं, यानी कि ये मरमिड पर रिसर्च करती हैं। तभी हमें सोंगनेंग दिखाई जाता है, यानी कि मिस म्याओ म्याओ का बॉयफ्रेंड, वह आता है। तभी सोंगनेंग आके कहता है कि मैम आप बिज़ी हैं, आप मुझे क्या और समय दे सकती हैं जब तक मेरी सगाई ना हो जाए, क्योंकि वह अभी ये प्रॉपर्टी सेल करने को तैयार नहीं है। तभी वह कहती है मैं वैसे तुम्हें कोई और टाइम तो देना नहीं चाहती हूँ, परंतु मैं तुम्हें 3 महीने देती हूँ, तब तक तुम्हें जो करना है सो करो, वरना मैं इसे अपने तरीके से डील करूँगी। तभी सोंगनेंग कहता है हाँ मैम इस टाइम में ज़रूर हो जाएगा। तभी गाइस सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर मिस म्याओ म्याओ काम कर रही थी, यानी कि वो उनके होम स्टे में। तभी मिस म्याओ कहती हैं कि तुम रिज़ाइन क्यों दे रही हो। तभी वह कहती है कि प्लीज़ रिज़ाइन मत दो। वह कहती है कि इस होम स्टे को हम दोनों लोग मिलकर 5 स्टार होटल में कन्वर्ट करना है और तुम इस होम स्टे की जनरल मैनेजर हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी वह क्लीनर कहती है, यानी कि जनरल मैनेजर कहती है कि तुम मुझसे हर काम अपने होम स्टे का करवाती हो, जैसे कि फाइनेंस, क्लीनर एंड जनरल मैनेजर, और तुम कह रही हो कि तुम्हारा होम स्टे 5 स्टार में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं कुछ खाने पीने, और तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती हो। अब मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगी और मैं यहाँ से जा रही हूँ, और तुम मुझे इस महीने की सैलरी दे दो और मुझे तुमसे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, यानी कि कोई एक्स्ट्रा रुपए। और मैं तुम्हें एक बात बताना तुम अपनी इस होम स्टे को बंद कर दो, तुम बहुत लॉस में चल रही हो, इससे तुम्हारा लॉस रुक जाएगा। और वह वहाँ से रिज़ाइन कर कर चली जाती है। बेचारी मिस लियो यानी कि हमारी म्याओ म्याओ उसे रोकती ही रह जाती हैं। ये सब बैठा हुआ पीछे मरमिड प्रिंस देख रहा होता है। तभी वह उदास बैठी हुई होती है, उसका एकदम ध्यान मरमिड प्रिंस साइड जाता है। तो वह कहती है
ये कैसी फेस है जो दिन भर पानी पीती है और कुछ काम धाम तो करती नहीं है, कुछ जानती भी नहीं है। ईडी बेवकूफ़ फेस है, यानी कि इडियट कह देती है मरमेड प्रिंस से। तभी अपने मरमेड प्रिंस को भी गुस्सा आ जाता हुआ है, कहता है कि तुम मुझसे इडियट कह रही हो, तुम इस प्लेस को सेल क्यों नहीं कर देती हो, बैच क्यों नहीं देती हो? मैं इडियट हूँ कि तुम इडियट हो? तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है, इसका नाम त्यान है। ये एडवर्टाइजमेंट का कुछ सामान लेके आता है और वह कहता है कि तुम इस शॉप को बंद कर दो, तुम्हें कितना लॉस चल रहा है, तुम इसको बंद कर दोगी तो शायद तुम्हें कुछ फ़ायदा हो जाए, तुम्हारे इस समय तुम्हें सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। वह समझाने की कोशिश करता है, परंतु हमारी मियाओ मियाओ यानी कि मिस लू मना कर देती, नहीं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तुम जानते हो मैंने ये शॉप क्यों खोल रखी है। तभी वह बताती है कि वह अपने 10 साल से अपने भाई का इंतज़ार कर रही है, लू जिन का, कि वह सोचती है कि एक दिन उसका भाई यहाँ पर ज़रूर आएगा उसे ढूंढते हुए। वह कहती है कि तुम मेरी मदद करो और मेरे इसको होम स्टे को और जगह पोस्ट करवाओ, जिससे कि और सारी वेबसाइट पे यहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमर बढ़ सकें। तभी फिर से अपना त्यान कहता है कि 10 साल हो गई हैं, आना होता तो अभी तक आ जाता, तुम्हें समझ में नहीं आता है, वो नहीं आ रहा है। तभी वह कहती है लूजिन ज़रूर आएगा, बस तुम इस टाइम मुझे 5000 RMB ट्रांसफ़र कर दो। तभी वहाँ से मिस्टर त्यान चले जाते हैं। तभी वह कहती है थैंक यू त्यान, तुम मेरी मदद करने के लिए। तभी मरमेड प्रिंस कहता है कि तुम किसका इंतज़ार कर रही हो? तभी वह कहती है कि मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रही हूँ, मेरा बड़ा भाई वह वापस आने का। तभी वह लड़की देखती है कि मरमेड प्रिंस काम कर रहा होता है, वह देखती है ये कितना सुंदर लड़का है। तभी वह कहती है कि ये लड़का तो कितना सुंदर है, जहाँ की भी अपॉइंटमेंट हो सब कैंसिल कर दो, आज हम लोग इसी होम स्टे में खाना पीना खाएंगे। तभी वह लड़के मरमेड प्रिंस से आके पूछती है कि यहाँ पर कोई रूम अवेलेबल है। तभी मरमेड प्रिंस इन लड़कियों को देख के डर के वहाँ से भाग जाता है और वह अंदर आ जाता है। तभी हमारी म्याऊ म्याऊ पूछती है तुम भाग क्यों रहे हो? तभी वह देखती है कि काफ़ी सारी लड़कियां अंदर आ गई हैं। तभी वह लड़कियां कहती हैं कि मिस यहाँ पर रुकने के लिए कुछ कमरे वमरे हैं? तभी वह कहती है हाँ है। तो तभी वह लड़की पूछती है कि यह हैंडसम मैन यहीं पर काम करता है? तभी हमारी म्याऊ म्याऊ के दिमाग में आता है वैसे भी ये प्रिंसेस मरमेड प्रिंस किसी काम का नहीं है, कम से कम इसकी खूबसूरती तब भी अच्छी है, इसीलिए मेरे शॉप में लड़कियों को यानी कि काम कर सकता है, ये यूज़लेस नहीं है एक तरीके का। वैसे ये इसे यूज़लेस समझती थी कि दिन भर पानी पीना इसका काम था, परंतु अब ये समझ गई कि इसकी खूबसूरती भी कुछ काम में आ सकती है। तभी म्याऊ म्याऊ कह देती है हाँ ये यहाँ पर काम करता है। अब हम बेचारे मरमेड प्रिंस बाहर खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जो वहाँ पर होम स्टे में जो भी लोग आ रहे हैं उन सबका वेलकम कर रहा था। यानी कि ये लड़कियाँ इसकी खूबसूरती की वजह से फ़ोटो खींचने में लगी होती। बेचारा ये तो डर रहा होता है, परंतु कुछ नहीं कर सकता है, अगर दूसरे घर पे रहेगा तो कुछ तो काम करेगा ही, ये कंडीशन थी इसकी। तभी हम लोग देखते हैं कि मरमेड प्रिंस के भाई उधर ढूंढते हुए आ गए थे। वह कहते हैं कि जेई यहाँ पर मरमेड प्रिंस कहीं कहीं आसपास है, मुझे फीलिंग आ रही है। तभी ये लोग कहते हैं ये जेई तो नहीं है, परंतु ये जेई जैसा क्यों लग रहा है? इसके भाई देखकर ये सब शौक होते हैं कि इतनी सारी लड़कियों से कैसे घिरा हुआ है। तभी इनके भाई सोचते हैं कि शायद जेई को किसी ने किडनैप कर लिया है, और वह अपना दिमाग लगाते हैं और कहते हैं हमें जेई को बचाना चाहिए। और वह अपने भाई को वहाँ से लड़कियों से दूर ले आते हैं और भाग रहे होते हैं। तभी जेई कहता है कि हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना है, परंतु उसके भाई बात नहीं मानते और कहते हैं कि तुम साथ में भागो। तभी वह रुक जाता है और कहता है मेरी बात सुनो, परंतु उसके भाई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तभी वह कहता है कि मेरा पियर्स उस लड़की के पास है। तभी एकदम उसके भाई रुक जाते हैं। तभी म्याऊ म्याऊ भी उन सबका पीछा कर रही होती है, वह भी एकदम रुक जाती है। तभी हमारा मरमेड प्रिंस यानी कि जेई कहता है कि ये सारे मेरे यंगर भाई हैं, क्या तुम यहाँ पर रहने की इन्हें आज्ञा दोगी? तभी हमारी म्याऊ म्याऊ कहती थी नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रख सकती हूँ। तभी जेई कहता है ये ख़राब फिशेस नहीं है, ये अच्छी फिशेस है। तभी वह कहती है मेरा मतलब नहीं तो नहीं, और वह कहती है मेरे घर में केवल 4 रूम है, और मैं अगर वो तुम लोगों को दे दूँगी तो मैं कहाँ रहूँगी? और अगर मैंने इन सबको रख लिया तो मेरा जो व्यापार चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा, यानी कि मेरे घर पे 3 रूम तो इन्हीं लोगों को चाहिए। तभी जेई कहता है कि मेरे भाई तुम्हारे कुछ लगते नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ पे इन्हें रोकना नहीं चाहती हो। तभी म्याऊ म्याऊ कहती है तुम्हारा मतलब क्या है कहने का? तभी उसका एक भाई बोलता है कि सिस्टर इन लॉ, मेरे भाई का मतलब था कि मैं
यहाँ पर केवल एक रात के लिए रुकना चाहता हूँ। तभी वह फिर से मना कर देती, नहीं तो नहीं। तभी इसका भाई इमोशनल ड्रामा शुरू कर देता है। वह कहता है कि जेई अपना ख्याल नहीं रखता है, उसके पास उसका पियर्स भी नहीं है, ना वो एक आदमी है, ना वो ना ही एक मछली है, और हम सब बिना घर के हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए। तभी जेई उसे मनाने की कोशिश करने लगता है। जेई बड़े प्यार से कहता है कि हम सब लोग बिना घर के, प्लीज़ इनकी मदद कर दो। तभी वह ये सब देख के इरिटेट होने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, ये लोग केवल एक ही रात के लिए यहाँ पे रुकेंगे, और इन्हें बता दो यहाँ की कोई चीज़ ये टच ना करें, और ये लोग मेरे रूम के पास तो दिखे ही ना, यानी कि भटके भी ना। तभी ये लोग बड़े सीधे बन जाते हैं, यार ये सारे कितने क्यूट हैं। तभी वह कहती है, जेई याद रखना, तुम्हें इन सब पर ध्यान देना है। तभी जेई कह देता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। तभी वह वहाँ से जाने लगती है। तभी वह एकदम पीछे मुड़ के देखती है तो मरमिट प्रिंस का सबसे छोटा भाई वह कूद रहा होता है। तभी वह कहती है, देखो अभी ये बदतमीजी कर रहा है। वह कहती है कि सिस्टर इन लॉ। तभी वह कहती है, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ, ये अपने मुँह की बकवास बंद करूँ। तभी वह लोग फिर से कहते हैं, गुड नाइट सिस्टर इन लॉ, और एकदम हंसने लगते हैं, और ये सब लोग एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहते हैं कि मुझे रहने के लिए जगह मिल गई। तभी हम लोगों को ये सब लोग पूल में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर ये सारे लोग बातें कर रहे होते हैं आपस में। तभी जेई कहता है, अगर जब तक मेरा पियर्स बाहर नहीं आएगा तब तक मैं इस सी में वापस नहीं जा सकता हूँ। तभी उसका बीच यानी कि दूसरे नंबर का भाई कहता है कि यहाँ पर हम सब में से कोई भी काबिल नहीं है जो तुम्हारे यानी कि सी के राजा बन सके, इसीलिए तुम्हें ही वापस जाना पड़ेगा। तभी वह अपने छोटे भाई का नाम लेता है, जेसी। तभी जेसी कह देता है कि भाई, यानी कि ये तीसरे नंबर का है भाई, ये कहता चौथे नंबर का भाई कहता है, जेई इसका नाम है, येलो शर्ट में पहने हुआ कहता है कि मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि मैं वहाँ पे जाके तुम्हारा किंगडम संभाल सकूँ, और मेरे पास तो कोई भी सीपीएस भी नहीं है, तुम्हें ही वहाँ पर वापस आना पड़ेगा अपने राज्य को संभालने के लिए। तभी वह जियान का नाम लेता है तो जियान को एकदम ठसा लगता है। वह कहता है, जेई तुम तो जानते हो कि मैं एक ऐसी फिश हूँ जो सबसे डरी डरी रहती है। तभी जेई सोचता है कि ना जेसी तैयार ना जियान तैयार है, फिर अपने दूसरे भाई की साइड देखता है, वह भी मना कर देता है। फिर वह सोचता है कि अब मैं सी में कैसे वापस आऊँ, इससे पहले मुझे अपना सीपीएस लेना होगा। तभी वह अपने भाइयों से सुझाव पूछता है कि कुछ बताओ जिससे मैं उस लड़की के अंदर से सीपीएस बाहर निकालूँ। तभी उसके भाई पूछते हैं कि उस लड़की के अंदर तुम्हारा पियर्स गया कैसे। तभी जेई सोचने लगता है कि कैसे उन लोगों ने फर्स्ट टाइम किस किया था, तब पियर्स उसके अंदर चला गया था, और वह एक दोनों को बहुत तेज झटका लगा और एक दूसरे से दूर जाकर गिरे। तभी जेई कहता है, इस बारे में कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग जानो, कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैं बस इतना पता है कि हमें अपना पियर्स निकालना है कैसे भी। तभी वह कहते हैं उसके भाई कि जैसे पियर्स गया था वैसे ही बाहर निकाल दो, और वह दूसरा सुझाव देते हैं कि वह ड्रिंक पिलाओ तो शायद पियर्स बाहर निकल जाए। तभी जेई कहता है, मैं ये सब ट्राई कर चुका हूँ, ये कुछ फ़ायदा नहीं दी। तभी वहाँ पर म्याओ म्याओ आ जाती है। वह कहती है, तुम अपनी ये टेल्स को, जो मछली की पूंछ टेल्स नहीं होती, उन्हें मारना बंद करो, तुम्हारी इस टेल की ध्वनि से आवाज़ आ रही, जाके अपने अपने बेड पे सो जाओ, नहीं तो कोई तुम लोगों को यहाँ पर ढूंढ लेगा। तभी उसके भाई आपस में बात करने लगते हैं, जेई तुम्हारी टेल तो बहुत ब्यूटीफुल है। तभी म्याओ म्याओ सोचती है कि ये सब लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे इन फिशेस के चक्कर में नहीं फंसना, मैं इनसे दूर रहूँगी। तभी उसके बीच यानी तीसरे नंबर के भाई को, जियान को एकदम आता है, तीसरे नंबर ब्लू शर्ट में भाई है, इसका नाम जियान है, इसको एकदम आइडिया आता है, क्यों ना मैं इसे मार दूँ और इसके अंदर से पियर्स बाहर निकाल लूँ। तभी ये लोग फिर चोरी चोरी छिपे छिपे चाकू लेकर म्याओ म्याओ के कमरे में गए जाते हैं। म्याओ म्याओ के कमरे में पहुंच तो जाते हैं, परंतु वह डर रहे होते हैं कि इसे मारेगा कौन। तभी उसके भाई कहते हैं, जेई इसे तुम मारो, क्योंकि तुम्हारा पियर्स उसके अंदर गया है, हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं। तभी वह इसके बारे में बात ही कर रहे होते हैं, तभी म्याओ म्याओ एकदम उठ जाती है और वह कहती है कि कौन मुझे किल करने को आ रहा हो और कौन मुझे मारना चाहता है, तुम लोग मुझे क्यों किल नहीं कर रहे हो। तभी वह फिशेस डर जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। अब म्याओ म्याओ उन चारों को लाइन में खड़ा करके उनके पीछे चाकू चला रही होती हैं। तभी बेचारा जेई हिम्मत करके कहता है, म्याओ म्याओ तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते थे। तभी उसके भाई कहते हैं कि सिस्टर इन लॉ, आपको भाई की बात सुननी चाहिए। तभी वह कहते थे, तुम लोग
मुझे सिस्टर इन लो तो कहना पहले बंद करो। और ये बताओ तुम लोग मुझे मेरे कमरे में क्या कर रहे थे और तुम लोग सो क्यों नहीं रहे हो इस टाइम, और वो भी चाकू के साथ। तुम लोगों ने क्या सोच रखा था कि तुम लोग मुझे मार दोगे और पियर्स बाहर निकाल लोगे। जैसी तभी वह कहता है कि सिस्टर इन लॉ आप मारी तो है नहीं। तभी वह कहती है इसका मतलब तुम लोगों ने मुझे मारने का पूरा प्लान बना लिया था। और वह इन चारों को घर से बाहर निकाल देती है। तभी ये चारों लोग कुंडी खटखटा रहे होते हैं और कहते हैं, तभी वह गेट नॉक कर करके थक गए होते हैं। वह कहते हैं, तभी वह कहते हैं कि तुम लोग ये डोर पर नॉक करना तो बंद कर दो। अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी बात आज सुनने वाली नहीं। बेचारे पूरी रात घर के बाहर यानी कि होम स्टे में गुजारते हैं। अब इसके आगे क्या हुआ इस मूवी में आपको जानने को मिलेगा आने वाले पार्ट में। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस।